नमस्कार। केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग इस चैनल को देखिए, बहुत ही इजी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। आइसोमेरिज्म में हमने पढ़ा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आपका टू टाइप, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल का पहला टाइप आपने पढ़ा चेन आइसोमेरिज्म। सेकेंड आपने पढ़ा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो सेकेंड आपने पढ़ा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। थर्ड हमने पढ़ा पोजीशन आइसोमेरिज्म। फोर्थ हमने पढ़ा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चेन में कार्बन की चेन चेंज हो जाती है, स्ट्रेट है उसमें तमाम ब्रांच निकल जाएंगे। रिंग में आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लो कंपाउंड में। मॉलिक्यूलर फार्मूलाएं सेम नहीं रहेंगी। पोजीशन में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन ही चेंज हो जाता है। फंक्शनल में फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाते हैं। मेरे पिछले वीडियोज को देखिए आप, उसमें विद एग्जाम्पल इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है। अब बात करते हैं हम लोग 5 का, जिसे हम कहेंगे मेटामेरिज्म। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं मेटामेरिज्म। वर्ड ही है मेटा। मेटा का मतलब होता है मध्य। तो मध्य में ये जो मध्य बताता है, मेटा जो बताता है मध्य, मध्य में आपका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? ईथर होगा। इसे आर आर लिख लीजिए, आर आर डैश लिख लीजिए। मध्य में क्या होगा? कीटोन होगा। मध्य में क्या होगा? आर सी डबल ओ आर होगा या आर डैश होगा। मध्य में मेटा में क्या होगा? ये है आपका प्राइमरी एमीन हो गया। इसी प्रकार आपका होगा सेकेंडरी एमीन भी, इसी प्रकार होगा टर्सरी एमीन भी। तो ये एमीनों के टाइप बदलेंगे, एमीन मिल जाएगा। मीन्स जो मध्य में होगा ये आपका मल्टी वैलेंट होगा, चाहे आपका हो फंक्शनल ग्रुप और या तो हो कोई न कोई क्या एटम, ये क्या हो एटम। और हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये क्या होगा? सेम होगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूलाएं सेम होंगी। मध्य में जो भी मल्टी एटम वैलेंट वाला फंक्शनल ग्रुप या एटम अटैच है ये मध्य में ही रहेंगे। चेंज होगा तो एल्किल, आपका एल्किल क्या होगा? चेंज हो जाएगा। यही आपको देखना है। तो आप कह सकते हैं मेटामेरिज्म have the same molecular formula। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? सेम होगा। बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्किल ग्रुप attached with multivalent atom are functional group
situated in middle, situated in middle or meta position, or meta position। इसको डिफाइन करेंगे कैसे हम लोग, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये है आपका C2H5O, C2H5। देखिए नंबर ऑफ कार्बन 4, हाइड्रोजन 10 और 1 है आपका ऑक्सीजन एटम। इसका नेमिंग करेंगे एथिल ये भी, तो नाम हुआ डाई एथिल ईथर। क्या है? डाई एथिल ईथर, या IUPAC नाम एथॉक्सी एथेन। क्या मिला? एथॉक्सी एथेन। मिडिल में कौन है? मेटा में क्या है? ओ। ओ को क्या कहते हैं? ईथर। ओ अपनी जगह रहेगा, चेंज होगा तो ये एल्किल ग्रुप। CH3 जहां हमने एथिल लिया था वहां मेथिल ले लिया, ये O अपनी जगह है। नंबर ऑफ कार्बन इधर इंक्रीज कर दीजिए। नंबर ऑफ कार्बन 2 था, नंबर ऑफ कार्बन हो गया 3। इसका नाम हो गया है आपका मेथिल है। इधर क्या है? नंबर ऑफ 3 कार्बन प्रोपिल ईथर, मेथिल प्रोपिल ईथर, या IUPAC नेम मेथॉक्सी। नंबर ऑफ 3 कार्बन हो गया प्रोपेन। देख सकते हैं ये मिडिल में ही है, बदल रहा है तो एल्किल ग्रुप। आप इसको कह लीजिए फर्स्ट, ये सेकेंड, यहां बना लेते हैं थर्ड। ये है आपका CH3O, यहां चलिए CH3, इसका नाम है मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर। अब यहां चलिए, ये मिडिल में ही है ऑक्सीजन। इधर क्या हुआ? आइसो हमने स्ट्रक्चर बना दिया, तो ये जो है आपका मल्टी वैलेंट एटम मोर देन 2R2, तो ये जो मध्य में है एटम, ये मध्य में ही रहेगा। इधर एथिल है तो आ गया मेथिल, यहाँ एथिल है आ गया क्या? प्रोपिल। तो एल्किल बदलेंगे, मतलब आपका पोजीशन बदल रहा है। इसको कहा जाता है मेटामेरिज्म इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये विशेष प्रकार के क्या है? पोजीशन आइसोमेरिज्म को शो करता है। तो एक नंबर में ये मिला है आपको इंपॉर्टेंट, मेटामेरिज्म इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म। और ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स शो करेंगे जिनकी वैलेंसी 2 और मोर देन 2 होगा। जैसे ईथर है, एस्टर, ये कीटोन है, एस्टर है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन्स हैं, ये सब शो करते हैं आपके मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म की एक खास बात कि मध्य में जो है ये जो एटम है ये मध्य में ही रहेंगे। इधर वाले एल्किल क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे। एथिल के स्थान पे मेथिल, एथिल के स्थान पे प्रोपिल। यहाँ हमने आइसो बना दिया, लेकिन बीच में ऑक्सीजन ज्यों का त्यों है अपनी जगह। तो ये है आपका क्या? मेटामेरिज्म। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड
जिनके मध्य में उपस्थित एटम से जुड़े हुए एल्किल समूहों में डिफरेंशिएशन होता है वो शो करते हैं मेटामेरिज्म, और ये स्पेशल टाइप का होता है क्या, पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसको अगर हम चेंज कर दें, इसे हटा दें, देखिए नाम हटा दिया जाए, ये ऑक्सीजन हटा दें, यहां हम लगा लें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब नाम बताइए, एथिल है ही, डाई एथिल कीटोन। सेम यहां कर लीजिए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। एग्जाम्पल वही है, केवल हम फंक्शनल ग्रुप चेंज कर रहे हैं। इसका नाम हुआ मेथिल, ये हुआ आपका प्रोपिल, CO का नाम कीटोन। यहां भी वही लिख लें, ये हो गया आपका मेथिल आइसोप्रोपिल कीटोन। इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 2 4 और 1 ये 5, हाइड्रोजन 5 5 10, ऑक्सीजन कितना 1। तो इसके देखिए आपके 3 आइसोमर बन रहे हैं, सेम उसी टाइप का जैसा कि हमने देखे पीछे। एल्किल वही है, ये है आपका कीटोन। अब एल्किल को चेंज करना है, ये बीच वाला आपका फंक्शनल ग्रुप नहीं चेंज होना है। इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूलाए भी सेम होगा और सेम होगा आपका फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा। यहाँ देख सकते हैं एथिल के स्थान पे प्रोपिल और एथिल के स्थान पे मेथिल, जस्ट उसी टाइप का सेम है। इसको भी हटा दिया जाए, ये यहां हम लिख लें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन और C डबल O एस्टर हो गया। डाई एथिल कीटोन नहीं, ये डाई एथिल आपका हो गया एस्टर, डाई एथिल एस्टर। यहाँ ऑक्सीजन इंक्रीज कर लीजिए, मेथिल प्रोपिल कीटोन नहीं, क्या हो गया एस्टर। यहाँ मेथिल आइसोप्रोपिल कीटोन नहीं, यहाँ ऑक्सीजन बढ़ा दीजिए, हो गया क्या एस्टर। तो आप इस प्रकार से एग्जाम्पल तमाम लिख सकते हैं। मेटामेरिज्म हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप but different type of alkyl groups attached with multivalent atom are functional groups situated in middle or meta position। जो मेटा मध्य में होगा फंक्शनल ग्रुप, इससे जुड़े हुए एल्किल में डिफरेंशिएशन होगा, बट इसका मॉलिक्यूलर फार्मूलाए भी सेम होंगे, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होंगे। तो नामे रखा गया है क्या, मेटामेरिज्म। तो इस प्रकार तमाम एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। इसको हटा दिया जाए, जैसे हमने लिख लिया C2H5 NH C2H5, इसका नाम हो गया डाई एथिल एमीन, डाई एथिल एमीन। एथिल को मेथिल में कन्वर्ट कर लिया जाए, यहाँ NH, यहाँ CH3, ये CH2 CH2 और CH3, मेथिल प्रोपिल क्या हो गया एमीन। ऐसे ही आप कर सकते हैं CH3 NH CH3 CH3, नाम हो गया मेथिल आइसोप्रोपिल एमीन।
देख सकते हैं ये आपके 3 हो गए एमीन के मेटामर, और इस फेनामेना को कहेंगे आप मेटामेरिज। IUPAC नाम लिखिए, इसी N से एथिल जुड़ा है तो नाम होगा N एथिल, एथेन ई निकाल करके एमीन ऐड करिए, N एथिल एथेनामाइन। यहाँ चलेंगे N से स्मॉल वाला लेंगे, N पे ब्रांच है मेथिल, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, 1 2 3, नाम 3 का प्रोपेन, ई निकाल करके एमीन ऐड करिए प्रोपेनामाइन। यहाँ चलिए N से जुड़ा है मेथिल, तो आप इसका IUPAC नाम लिखिए N मेथिल प्रोपेन, ई नहीं लिखना है, 2 एमीन करना है, या प्रोपेनामाइन 2, ये IUPAC नाम है। N क्या बताता है? पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तमाम ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो मेटामेरिज्म को शो करते हैं। बात करते हैं टाटोमेरिज्म की। ये क्या है? दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये स्पेशल टाइप का क्या है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म है पहली चीज। ये है आपका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सी, इसे कहेंगे आप कीटो फॉर्म। यहाँ आप एरो बनाएंगे, ये हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट में पाया जाता है। यहाँ से चलिए जो कीटो फॉर्म है, यहाँ से 1 बॉन्ड कह लीजिए या 1 हाइड्रोजन एटम कह लीजिए, इधर ट्रांसफर हो जाएगा, और यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन इधर को ट्रांसफर होगा तो इसकी वैलेंसी को सैचुरेट करेगा हाइड्रोजन, और यहाँ आ गया है आपका क्या? डबल बॉन्ड। यही डबल बॉन्ड यहाँ कन्वर्ट हो गया है, ट्रांसफर हो गया है डबल बॉन्ड में, और OH का नाम है आपका इनॉल फॉर्म। ये आपका होगा 93% और ये होगा आपका 7%। ये होगा आपका मोस्ट स्टेबल और ये होगा आपका लेस स्टेबल। ये है आपका दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। एक ही कंपाउंड दोनों आइसोमर को प्रदर्शित करता है, शो करता है। वन कंपाउंड शो बोथ आइसोमर फाउंड always इक्विलिब्रियम स्टेट। ये हमेशा किस स्टेट में होगा? इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों आइसोमर को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, जो पाया जाता है ऑलवेज इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट में। एंड वन हाइड्रोजन एटम ट्रांसफर टू एन अदर पोजीशन। एक हाइड्रोजन एटम ट्रांसफर हो जाता है दूसरे स्थान में।
ड्यू टू जिससे कीटोफॉर्म कन्वर्टेड इनटू इनॉल फॉर्म कॉल्ड टाटोमर एंड phenomena is called टाटोमेरिज्म। ये है आपका टाटोमेरिज्म। क्या कहा गया? वन ऑर्गेनिक कंपाउंड शो बोथ आइसोमर, एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों आइसोमर को प्रेजेंट करता है, शो करता है, जो पाया जाता है हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट में। हमेशा किस स्टेट में होगा? इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। एक हाइड्रोजन ट्रांसफर होकर के दूसरे पोजीशन पर चला जाएगा स्थान पर, जिससे कीटोफॉर्म चेंज हो जाएगा किसमें? इनॉल में। ये 93%, ये 7%, और ये होगा मोस्ट स्टेबल, ये होगा लेस स्टेबल। इसी के बेस पे इसका दूसरा नाम रखा गया कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म। अदर नेम कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म। यही इतना आपको जानना है। इसका अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो आप इसके एग्जाम्पल को लिखिए, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम है एसीटोन। ये है आपका कीटोफॉर्म। क्या है? कीटोफॉर्म। इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। वन हाइड्रोजन यहां ट्रांसफर करिए आप, CH3COH, आ गया डबल बॉन्ड, यहां से आपका हो गया CH2, और इसे आप कहेंगे इनॉल फॉर्म। अदर IUPAC नेम हम लिख सकते हैं इसका। क्या होगा? 1 2 3, 2 पे OH है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोप 1 इन। दिस इज ए IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इनॉल फॉर्म का ये IUPAC नेम है। इसे आप हटा सकते हैं। इस एसीटोन को अगर हम हटा दें, एसीटोन ना लिख करके यहां हम लिख लें H, तो हो जाएगा आपका एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड कीटोफॉर्म है। यहां आपका जो है 1 हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, यहां से यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ गया? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड अब आप इधर नहीं करेंगे, यहां CH2 डबल बॉन्ड, और ये होगा CH3। कार्बन 2 ही है। इसे फिर से बनाते हैं हम। तमाम एग्जाम्पल हैं आपके किसके? टाटोमेरिज्म के। 2 आइसोमर ऑफ एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड लिखिए CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटल्डिहाइड।
ये हो गए इक्विलिब्रियम स्टेट। यहाँ से एक हाइड्रोजन अब इधर नहीं, कार्बन की वैलेंसी को सैचुरेट करने के लिए इधर कार्बन की तरफ करना है। CH2 डबल बॉन्ड C OH H, इसको आप लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और OH। इसका IUPAC नेम होगा 1 हाइड्रोक्सी एथीन 1। ये हो गया है आपका कीटो फार्म, और ये हो गया है आपका इनाल फार्म। कीटो फार्म और इनाल फार्म। कीटो फार्म इज ए मोर स्टेबल कंपैरिजन देन इनाल फार्म। आप अगला कह सकते हैं 2 आइसोमर ऑफ एसिटिक एस्टर। एसिटिक एस्टर, आप यहाँ चलते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल O C2H5, नाम हुआ एसिटिक एस्टर। इक्विलिब्रियम स्टेट ले आइए, CH3 C OH O और H डबल बॉन्ड CH हो गया कितना C 1 2 2 4, यहाँ हो गया CH C डबल O C2H5। इसका नेम कीटो फार्म, और ये हो गया इनाल फार्म। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे आप लिख सकते हैं, ऊपर लिख लिया जाए, इसको हटा दीजिए। 2 आइसोमर ऑफ एसिटोफिनोन लिखना है C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3 C6H5 अपनी जगह, C कीटोन इनाल एल्कोहल में बदल जाता है, डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ हो गया CH2। ये हुआ इनाल फार्म, और ये हुआ आपका कीटो फार्म। तो आपका जो है टाटोमेरिज्म में कीटोन बदल जाता है एल्कोहल और इनाल में, इसीलिए नाम रखा गया कीटो इनाल टाटोमेरिज्म। कीटोन एल्कोहल में बदला, दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, एक ही कंपाउंड दोनों आइसोमर को शो करता है, बट हमेशा रहेगा इक्विलिब्रियम स्टेट में। 1 हाइड्रोजन एटम ट्रांसफर टू अनदर पोजीशन to form keto converted into enol called tautomerism, and tautomer and phenomena is called tautomerism or keto enol tautomerism। ये था आपका टाइप्स। अगला टाटोमेरिज्म। हमने आइसोमेरिज्म में इतना देखा। आइसोमेरिज्म 2 टाइप, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। फर्स्ट इसमें हमने पढ़ा है क्या, चेन आइसोमेरिज्म। सेकेंड आपने पहला पढ़ा चेन आइसोमेरिज्म। सेकेंड है आपका रिंग चेन आइसोमेरिज्म। थर्ड है आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म।
फोर्थ है आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अगला है आपका मेटामेरिज्म। अगला है आपका टाटोमेरिज्म। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। हमने 6 टाइप पढ़ा। अब इसमें आप पहला देखेंगे हम लोग ऑप्टिकल। 3 टाइप है ऑप्टिकल। और सेकेंड है ज्योमेट्रिकल। और थर्ड है कन्फर्मेशनल। तो 3 टाइप का है। अगला देखेंगे हम अगले वीडियो में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।